Hello students, today we are going to discuss about conservation of plants and animals. Why do we conserve plant and animals? Before that, we shall study deforestation and its causes. What is deforestation? Deforestation means clearing of forests and using of that land for other purposes. Deforestation means फॉरेस्ट को क्लियर करना है और वो जो लैंड हमको मिलेगा उसको दूसरे प्रपोज के लिए यूज करना है, उसको डिफोरेस्टेशन का बोला जाता है। क्यों? कॉजेस किस लिए हम डिफोरेस्टेशन करेंगे? द फॉरेस्ट ट्रीज आर कॉट टू ऑब्टेन वुड फॉर फ्यूल एंड फर्नीचर, procuring land for cultivation, building houses and factories, building roads and bridges. Some natural causes like forest fires and severe droughts. These are the causes for when deforestation happens. फॉरेस्ट को काट के हम उसके वुड में फ्यूल और फर्नीचर के लिए यूज करने के लिए डिफोरेस्टेशन होता है, मतलब ट्री को काटते हैं। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेत खेत खेती करने के लिए लैंड को एक्वायर करना है, इसलिए काटते हैं। और हाउस और फैक्ट्री बिल्ड करने के लिए, नहीं तो रोड और ब्रिज बनाने के लिए। बिसाइड्स दिस नेचुरल कॉज लाइक फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में आग लग गया, नहीं तो बारिश नहीं हुआ बहुत दिन से, इसीलिए भी ट्री सब मर जाते हैं और डिफोरेस्टेशन होता है। डिफोरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन? हम पेड़ को या फॉरेस्ट को काटने से क्या हम रिजल्ट होता है? डिफोरेस्टेशन विल लीड टू ए शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। पेड़ नहीं रहेगा तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम लोगों को नहीं मिलेगा। इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। हम लोगों को मालूम है प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है और हम लोगों को ऑक्सीजन देता है, और प्लांट नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने से ग्लोबल मतलब अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग कितना डेंजर, ये आप पढ़ोगे धीरे धीरे। डिफोरेस्टेशन विल कॉज सॉइल इरोजन मेकिंग सॉइल इनफर्टाइल। एज ए रिजल्ट fertile lands get converted into deserts. It is called desertification. क्या होगा? हम लोगों को मालूम है प्लांट का रूट जो है वो पकड़ के रखता है मिट्टी को, बारिश होने से वो इरोजन नहीं होता है, लेकिन पेड़ नहीं रहने से वो सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन होने से ऊपर का जो पोर्शन है मिट्टी का वो नहीं रहेगा, और इनफर्टाइल लैंड में कोई भी खेती नहीं करेगा, और धीरे धीरे ये डेजर्ट हो जाएगा। इसी को डेजर्टिफिकेशन बोला जाता है। ग्राउंड वाटर लेवल विल गेट लोअर्ड। क्या होगा? ग्राउंड वाटर लेवल जो जितना हाइट पे था पहले, अभी धीरे धीरे कम हो जाएगा। डिफोरेस्टेशन विल कॉज फ्रीक्वेंट फ्लडिंग एंड ड्रॉट। वाटर साइकिल के में प्रॉब्लम आ जाएगा, वाटर साइकिल ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए कभी फ्लड होगा तो कभी ड्रॉट होगा, कभी ज्यादा बारिश होगा तो कभी कभी बारिश भी नहीं होगा। डिफोरेस्टेशन विल लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जनरली वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका हैबिटेट नहीं रहेगा तो वो कहाँ रहेंगे, तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हम लोग जानते हैं, क्लास 7th में पढ़े हैं। बाय डिफोरेस्टेशन देयर विल बी फ्यूअर नंबर ऑफ ट्रीज। डिफोरेस्टेशन होने से ट्री कम रहेगा। देयर विल बी फ्यूअर नंबर ऑफ ट्रीज मीन्स दे रिक्वायर्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड। वो उनको क्या है, कम कार्बन डाइऑक्साइड, कम पेड़ होने से कम कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिएगा। The amount of carbon dioxide in air will increase.
कार्बन डाइऑक्साइड जितना प्लांट को लेना है उतना नहीं लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी जो है हमारा एयर में बढ़ जाएगा। और बढ़ जाने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जब सन रे हमारा अर्थ का ऊपर गिरता है तो अर्थ भी कुछ पोर्शन सन रे को रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर वो रिफ्लेक्शन होने से कुछ टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन एयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा, वो जो रिफ्लेक्टेड सन रे है उसको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करेगा। ट्रैप करने से क्या होगा, वो टेम्परेचर जो रिफ्लेक्ट किया था अर्थ, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कैच करके फिर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देगा। और बढ़ा देने से क्या होगा, वो अर्थ में टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग होने से जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएगा और जहां जहां टेम्परेचर नॉर्मल है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर का डिफरेंस होने से बहुत सारा प्लांट एनिमल का लाइफ के ऊपर इफेक्ट होगा और उसी टाइम में बहुत सारा प्लांट और एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। डेजर्टिफिकेशन, ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। By deforestation, there will be lesser tree which results in more soil erosion. Removal of top layer of soil exposes the lower hard and rocky layers. Or this soil has less humus and is less fertile. अंदर का जो मिट्टी है वो हार्ड है, रॉकी है और सेकेंड थिंग इसी में कम ह्यूमस है और कम फर्टाइल है। और फर्टाइल लैंड, इनफर्टाइल लैंड में कोई खेती नहीं करेगा और खेती नहीं करने से ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो ये सब में बचने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट करना पड़ेगा और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी करना पड़ेगा। द अनऑथराइज फेलिंग ऑफ ट्रीज शुड बी स्टॉप्ड। हम कैसे कंजर्व करेंगे, अनऑथराइज फेलिंग ऑफ ट्रीज शुड बी स्टॉप्ड। अनऑथराइजली हम ट्री को काटेंगे नहीं। इन केस फेलिंग ऑफ ट्रीज नेसेसरी एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स, then equal area of land should be planted with sapling of trees to make up for the loss in long run। क्या करना पड़ेगा, जब जरूरी है काटना क्योंकि रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, उसी केस में सपोज प्लांट को काटना पड़ रहा है तो उसी टाइम में हम लोगों को इक्वल एरिया, जितना एरिया से प्लांट कटा जाएगा वो इक्वल एरिया को हम लोग वही प्लांट सप्लिंग से लगाना है क्योंकि वो भरपाई करेगा इन फ्यूचर। द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स शुड बी प्रिजर्व्ड बाय एस्टेब्लिशिंग कंजर्वेशन ऑफ एरियाज एज बायोस्फीयर रिजर्व्स। वो टोटल नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल जिधर जिधर है उधर क्या करेगा, वो टोटल एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व के हिसाब से कंजर्व करना है। उधर नहीं जाना है, वो वाइल्ड एनिमल का लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंस नहीं करना है, ऐसा ही करना पड़ेगा। ए टोटल बैन शुड बी इम्पोज्ड ऑन किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल्स। कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को कैच करना और मारना बैन करना पड़ेगा। ये बैन ऑलरेडी है लेकिन लोगों को ये रूल को मानना पड़ेगा। व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरिया मींट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। एक एरिया में जितना टाइप का प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो उसी एरिया का बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। उधर जो लोग बसते हैं उनका कल्चर भी प्रिजर्व करना है। बायोस्फीयर रिजर्व डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। 3 जोन में डिवाइड किया जाता है। द इनर मोस्ट जोन इज नोन एज कोर जोन। एक कोर जोन जो है
बार्ड फ्रॉम एनी ह्यूमन एक्टिविटीज, ये कोर जोन के अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होगा। द मिडिल जोन इज कॉल्ड बफर जोन, इट कैन बी यूज्ड फॉर रिसर्च एंड टूरिज्म। उसका जो आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट के जोन के बीच में जो मिडिल जोन रहता है उसको बफर जोन बोलते हैं। इधर लोग टूरिज्म के लिए जा सकते हैं और रिसर्च के लिए भी, रिसर्च ऑन वाइल्ड लाइफ के लिए भी जा सकते हैं। द आउटर मोस्ट जोन इज कॉल्ड ट्रांजिशन जोन। एक ट्रांजिशन जोन में क्या होगा, several non-destructive activities like agriculture, construction of houses for are allowed for ट्राइबल पीपुल के लिए ये सब करना आउटर जोन में परमिटेड है, उसको छोड़ के और कुछ नहीं करना है। फ्लोरा और फौना, द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। Flora means plants grow naturally in a particular area. Fauna means animals which live in naturally in a particular area. कोई भी एरिया का जो प्लांट है और एनिमल है उसी को उसको फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। वो क्या है, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन, उसका ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी जिसको बोलते हैं, उसका मतलब भूरूप, जो अर्थ का क्रॉस्ट का जैसे पहाड़ी है या डेजर्ट है उसी के ऊपर डिपेंड करता है फ्लोरा और फौना ग्रोथ में। एंडेमिक स्पेसीज आर दोज स्पेसीज व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। इस वही एरिया को छोड़ के दूसरा जगह पे वो चीज नहीं मिलता है। जैसे साल एंड वाइल्ड मैंगो आर द टू एग्जांपल्स ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का ये फिगर है, फोटो है। इसमें जो है ये है एंडेमिक स्पेसीज ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये जायंट स्क्वेरल also in Panchamadi Biosphere Reserve. You can find giant squirrel in Panchamadi Biosphere Reserve, और कहीं नहीं मिलेगा। Giant squirrel, flying squirrel and bison are the three examples of endemic fauna of the Panchamadi Biosphere Reserve. थैंक यू बच्चों, इसका नोट बना लेना और इसी से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो नोट की मतलब शॉर्ट नोट के हिसाब से आएगा, तो सब याद रखिएगा नोट बना के। थैंक यू।